अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी सबको। प्लीज एक दफा मेंशन कर दो। अच्छा, यू नीड टू रिप्लाई ऑन द होस्ट अकाउंट। ओके, लेट मी सेंड अ मैसेज फ्रॉम अ होस्ट अकाउंट टू एवरीवन। तो मैंने जिसे मैसेज किया है, यू नीड टू रिप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, नॉट द अदर वन। मेरे पास तो वो मैसेजेस नहीं आते। जो होस्ट अकाउंट है प्लीज उस पर रिप्लाई करना। दूसरे वाले अकाउंट पर, वो दूसरा अकाउंट को होस्ट अकाउंट है, तो होस्ट अकाउंट अलग है और को होस्ट अलग है। ये ध्यान में रखना। हाँ ओके अभियान। ठीक है, डन थिंग है। ये नहीं चल रहा। बस, ये भी अच्छा है। सही है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ रफ नोट्स बनाएंगे पहले, ताकि अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स में आज हम लोग लेट्स सी कि कहाँ तक जा पाते हैं। मेरी तो मैक्सिमम अप्रोच ये है कि हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाएंगे। लेट्स सी कि कहाँ तक जा पाते हैं। वी नीड टू मेक द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। ओके, आप लोगों के पास बुक होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, प्लीज उसे फॉलो करना। और उसमें नोट्स बने हुए हैं, जो तुम्हारी बुक में नोट्स बने हुए होंगे वो साइड पर आ रहे होंगे। जो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो दूसरी साइड पर आ रही होगी। सो आई विल बी यूजिंग टू स्क्रीन साइमल्टेनियसली। तुम्हारा रफ वर्क है। अच्छा जी, चले जी, लेट्स जस्ट फर्स्ट बिगिन विद द वेरी बेसिक थिंग, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑर्गेनिक। देखो, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? लिविंग बॉडीज में होने वाली केमिस्ट्री। सही है। और सिंपली कैन से केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बॉडीज। गाइज एक काम करो, जरा जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को अपडेट कर दो कि दे ऑल शुड। हाँ बेटा, हानिया होगी। जस्ट इन्फॉर्म ऑल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेंड देम द लिंक एंड आस्क एवरीवन टू ज्वाइन इन। ओके, फॉर ऑल दोज हु नीड, लाइक हु आर नॉट हियर इन द क्लास राइट नाउ। तुम्हें नजर आ रहा होगा कौन कौन नहीं है इस वक्त क्लास में। जस्ट लेट एवरीवन नो कि वी हैव स्टार्टेड द क्लास एंड आस्क देम टू जॉइन इन। एक मैसेज ड्रॉप कर दो अपने सारे दोस्तों को, ठीक है? वैसे तो मैंने आसान भाई को बोला था सारे ग्रुप में मैसेज डालने के लिए, बट एक आप अपने एंड से भी कर दो, ठीक है? ओके, सो नाउ लिविंग बॉडीज की ये केमिस्ट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। कार्बन कैसा स्ट्रक्चर है? कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। कार्बन में चार बॉन्ड बन सकते हैं। कार्बन एक टेट्रा टेट्रा वैलेंट स्ट्रक्चर है। कार्बन एक कैसा स्ट्रक्चर है? कार्बन एक टेट्रा वैलेंट स्ट्रक्चर है। इट कैन मेक फोर कोवलेंट बॉन्ड्स। और इसके अंदर कार्बन की ही क्यों बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बन पे ही क्यों डिपेंड कर रही होती है? देखो, हाइड्रोजन भी होता है, हम ओवरऑल इसको हाइड्रो कार्बन का नाम देते हैं। लेकिन वाई कार्बन इज सो स्पेशल? बिकॉज कार्बन कैन परफॉर्म कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है कि भाई कार्बन कैन मेक लॉन्ग चेन्स। कार्बन क्या बना सकता है? कार्बन कैन मेक लॉन्ग चेन्स। सही है जी। अच्छा, विद दिस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई आपके पास कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। ओके, गुड थिंग। कार्बन में कैटिनेशन हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, अब एक बात बहुत ध्यान से समझना जरा, कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है।
यहाँ पर हमारे पास जिक्र आता है किसका, हाइड्रोकार्बन की चेन में आने वाली सीरीज का। ऐसी सीरीज जिसमें नंबर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा हो उसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज में कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाए। कहाँ तक, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। हाँ, तो कोई कंडीशन है? हाँ। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये कि एक एक कार्बन करके बढ़ाते तो जा रहे हो, लेकिन जब तुम एक कार्बन बढ़ाओगे, जब तुम एक कार्बन ऐड करोगे तो तुम्हें साथ में दो हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। यानी कि सीरीज जो है वो ग्रेड करती है आगे की तरफ बाय CH2, बाय एन एडिशन ऑफ CH2। एक कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से पहली बात तो मैं बताता चलूं कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये एक होमोलोगस सीरीज होंगे। फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो तो वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज होगी। तो एक में आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। वन मस्ट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ग्रेडेशन देखने को मिलेगी। तीन बातें होंगी। CH2 से फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, और ग्रेडेशन मिलेगा। किसमें? ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन मिल रहा है किसमें? ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे नजर आएगा? हाउ कैन यू ऑब्जर्व gradation in physical properties? We can observe gradation in physical properties। देखो, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक का मटेरियल ये रहा आपके सामने, और आपके पास बुक नहीं है, from my side that's like not my fault exactly, I'm so sorry to tell you this, but that's your fault, you should have asked Hassan भाई prior ना। या तो फिर तुम्हारे सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई होगी अभी बुक, तो वो एक अलग मैटर है। अगर तुम्हारे सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम्हें हसान भाई से बात करनी चाहिए इस हवाले से। मैंने ये बात क्लियर कट बोली थी दैट फॉर द बुक्स यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑन योर ओन। ओके बेटा अजबर, वी कैन डू इज टॉक टू हसान भाई अबाउट दिस इंडिविजुअली। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलेगी, और ग्रेडेशन कैसी देखने को मिलती है? यू कैन सी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजिंग। तुम्हें इंक्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। शुक्र अल्लाह। तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें इंक्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। तुम्हें इंक्रीजिंग डेंसिटी और मास मिलेगा। शुक्र अल्लाह। फर्दर आपको इंक्रीजिंग विस्कोसिटी मिलती है, और इंक्रीजिंग विस्कोसिटी में द गैस स्टेट कार्बन नंबर बढ़ाने पर लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होगा, और लिक्विड सॉलिड की तरफ। ये दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब इसमें एक बात समझिएगा कि जब आप एक होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, तो होमोलोगस सीरीज का नाम कैसे पड़ता है? बाय द टाइप ऑफ they are named according to the according to their according to their functional group।
दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब इसमें समझना जरा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, सो सॉरी गाइस फॉर दिस, अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसको एल्केन कहते हैं। और अगर इस स्ट्रेट चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको एल्कीन कहेंगे। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको एल्काइन कहेंगे। एंड फिर इसी तरह से अगर इसमें एक कार्बो ऑक्सैलिक, बल्कि छोड़ो पहले अल्कोहल देखो, अगर इसमें एक OH लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। और अगर इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगा होगा, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और उसी सेम कार्बन पे, बेटा इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, सॉरी यार, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एल्काइन होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा। करेक्ट कर लो, मैंने दोनों में डबल बॉन्ड बना दिए। अचानक से छींके बहुत ज्यादा लग गई। अच्छा जी, सो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा जब एक कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और दूसरी तरफ OH लगा होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपके पास क्या आएगा, कि अगर यही चीज में से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये वाला हाइड्रोजन हटाएं और ये हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह एक और चेन लंबी सी जोड़ दें। देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन रखा और यहाँ पे आपने एक और कोई लॉन्ग चेन जोड़ दी, सही है। और यहाँ पर भी ऑलरेडी एक लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये एस्टर्स कहलाते हैं, सही है। तो तुम्हें तुम्हें जो याद रखना है वो हाईलाइट कर दूं जरा। तुम्हें एल्केन याद रखना है, तुम्हें एल्कीन याद रखना है, तुम्हें अल्कोहल याद रखना है, तुम्हें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड याद रखना है, तुम्हें एस्टर्स याद रखना है। एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड और एस्टर, ये आपके पास किस में आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में। देखो जरा फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, बराबर में टेबल बना। फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और एमाइड आ रहे हैं। एमाइड हम अभी नहीं पढ़ रहे, पॉलीमर्स में पढ़ेंगे। और हम अभी एल्काइन नहीं पढ़ रहे, वो बाद में फिर कभी पढ़ेंगे, आगे चल के लेवल 6 लेवल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए इट्स नॉट नेसेसरी, बस ये पता होना चाहिए यार एल्काइन भी किसी चीज का नाम है, बस दैट्स इट, इनफ, फेयर इनफ। तो ये हैव गॉट एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और चीज, दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप कहता है कि एल्केन में से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या कहता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। भाई एल्केन का फॉर्मूला बता रहा हूँ CH4, एक हाइड्रोजन माइनस करोगे क्या बन जाएगा, CH3। एल्केन बता रहा हूँ C2H6, एक हाइड्रोजन माइनस करो बन जाएगा C2H5।
फिर इसी तरह से C3H8, एक हाइड्रोजन माइनस किया, C3H7। तो अब इनके नाम भी वैसे ही ना, ये पहले कहलाता था मीथेन। देखो जैसे काम होंगे वैसे नाम होंगे। मीथेन में से हाइड्रोजन हो गया माइनस, अब काम क्या हुआ हाइड्रोजन के माइनस होने का, और ग्रुप क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप। फिर इसी तरह से इथेन से क्या बन गया, इथाइल ग्रुप। प्रोपेन से क्या बना, प्रोपाइल ग्रुप। आर वी गुड विद दिस? आर वी ऑल गुड विद दिस गाइस? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी क्लास नहीं ले रहे, बहुत गलत बात है। चल है। तो अल्काइल ग्रुप भाई क्यों बनाया, क्यों मतलब फारिग थे जो बना दिया अल्काइल ग्रुप? नहीं नहीं नहीं, हमें ब्रांचेस में लगाने के काम आता है, ब्रांचिंग करने के काम आता है। तो ब्रांचिंग पर्पस के लिए बनाया। ब्रांचिंग क्या होती है? अबे ब्रांचिंग तो भाई तब समझोगे जब एल्केन समझोगे। अब यार मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही पागल बना रहा था। हाँ ना, मैंने वॉइस नोट भेजा था ना कि जिसको मैंने उसमें ये बोला था कि जिसको क्लास लेने में मसला हो ना, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए बता दे। हम कोशिश करेंगे, और हमने कोशिश करी, हम कोशिश में नाकाम रहे। सही है, पहले से ही बता रहा हूँ। चेक कर रहे हैं आप? अच्छा, 2x पर सुनते हो, उसकी बात है तो तुम 0.5x पे सुनते हो, हमारे वॉइस नोट तुम 2x पे सुनते हो है। सही है अभियान, सही है। चले, अल्काइल ग्रुप किस चीज के काम आ रहा है? अल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग के काम आ रहा है, ब्रांचेस बनाने के काम आ रहा है। अब सुनो भाई जरा, यहां तक तो आपने बातें सुन ली बिल्कुल खामोशी से, इत्मीनान से, सुकून से। यहां तक क्या सुना आपने? यहां तक सुना सब कुछ खामोशी, इत्मीनान, सुकून के साथ। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, वो बात जरा गौर से और ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग को ब्रेक करते हैं।